नहीं, मैं मस्जिद में ही निकाह करने का कायल हूं। मैं किसी के घर क्यों जाऊं? मुस्तफा, वो लोग इनके वाहिद रिश्तेदार हैं और इनकी ख्वाहिश है कि जुनैरा की रुखसती उनके घर से हो। लेकिन मेरी नहीं है। निकाह मस्जिद में ही होगा और ज्यादा लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम, मैं और जुनैरा की फैमिली, हम लोग काफी हैं बस। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह हाफिज। नाया, अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी उदास नजर आ रही हो? क्या मतलब है आपका? ये सब जो कुछ हो रहा है आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? अब तुम मेरे खुलूस पे शक कर रही हो। देखो, मैंने बहुत प्यार से तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ किया था। हाँ, किया था आपने सब कुछ, लेकिन जलकर खाक हो गया। बर्बाद कर दिया नूर ने सब कुछ। आप उसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं, बताएं? वो जरूरतमंद है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, बस। तो मैं कर रही हूं ना उसकी मदद, फिर वो आपको कॉल क्यों करती है? देखो, तुम अब गलत समझ रही हो, उसे भी और मुझे भी। मैं आपको गलत समझती हूँ लेकिन कह नहीं सकती, साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। बीवी हूं मैं आप, इसीलिए आपसे कह रही हूं कि आप नूर को समझा दें कि अब ना ही वो आपको कॉल करे और ना ही आपसे मिलने की कोशिश करे, वरना मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा आप। मंगनी तोड़ दी, ताल्लुकात खत्म करने का फैसला कर लिया, फिर क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका? जब चोट पहुंचाने वाला ऐसा शख्स हो जिस पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हो तो ऐसा ही होता है। जल्दी बुला लेंगे उसको, फिर कोई अच्छी सी फैमिली देखकर उसकी शादी कर देंगे। मेरा तो एतबार ही उठ गया है। अब उसे कहो कि खुद अपनी पसंद की शादी कर ले। मॉम, मैं हूँ आपका बेटा गुफरान। गुफरान, बेटा तुम आ गए अपने बाप को मनो मट्टी तले दबाकर। तुम यतीम हो गए मेरे बच्चे, और मैं बेवा। मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मॉम, 2 दिन हो गए। तो सारी जिंदगी मुझे इसी तरह गुजारनी होगी तुम्हारे बाबा के बगैर। अब तो मेरा हर दिन यूं ही गुजरेगा उनके बगैर। ऐसा मत कह मॉम, मैं हूं ना आपके पास, आपका बेटा गुफरान। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन तुम्हारे बाबा तो नहीं है ना। मेरी जिंदगी के साथ ही इस घर के सरबरा तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब्र करें मॉम, डैड तो हमारे दरमियान नहीं है, हमें
उनके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। नहीं होता मुझसे सब्र नहीं होता। मैं क्या करूं, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं जानता हूँ माम, आपकी बातें छोड़ें और चलें। उठे, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, चलें। किसका फोन? अननोन नंबर था माम। खैर छोड़ें, आप चलें, उठें, चलें। कहाँ थे आप? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में बिजी था। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? तुम ठीक तो हो? सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। आप जो इतना बदल गए हैं वो। क्या वाकई? तो और क्या, क्या हम कल सारा दिन एक साथ स्पेंड नहीं कर सकते? क्यों, कोई खास वजह? अब आप ये बातें भी भूलने लगे? क्या क्या भूल गया मैं? कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, मैं तो वाकई भूल गया था। तो फिर क्या प्लान है कल आपके? फिर रहेंगे तुम्हारे साथ, कल सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारेंगे। आप प्लीज कल अपना फोन ऑफ कर दीजिएगा। मुझे कल आपके और मेरे दरमियान कोई भी नहीं चाहिए। यार एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? आखिर तुम्हारी बीवी हूँ। मुझसे भाग के तुम जाओगे कहाँ? अच्छा सुनो, बोलो। तुम्हें अगर नूर से शादी करनी है तो कर लो, लेकिन एक बात याद है ना? क्या? उसके बाद ना तो ये घर तुम्हारा रहेगा और ना ही बैंक बैलेंस। क्या मतलब है तुम्हारा? वकील आया था बाबा जान की वसीयत लेकर। इत्तेफाक से वो मैंने पढ़ ली। वकील आया था या तुमने उसे खुद बुलाया था? खुद आ गया था। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। मतलब? सैरिश, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई गेम क्यों खेलूंगी? अच्छी बीवी अपने शौहरों के साथ गेम थोड़ी खेलती है। डैड, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए डैड? मैं जानता हूँ मेरा हार्ट होना आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका, और इन सब का जिम्मेदार वो फैसल है, वो लड़का जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। अगर तुम्हारी शादी गुफरान से हो जाती है और थोड़े दिनों बाद टूट जाती है, अगर अभी मैं तुम्हारे पास होती तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। रामीन ने मुझे डबल क्रॉस किया। किसी को पसंद नापसंद करने का कोई जवाब नहीं होता, बस दिल की गवाही देना काफी होता है। मेरा दिल गवाही क्यों नहीं दे रहा? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है या तुम किसी को पसंद भी करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इट्स नॉट एन इशू। आप बार बार यही सवाल करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? अब तो मंगनी हो चुकी है ना हमारी, और जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर ये डाउट कैसे? और शरियार अहमद, तुम ही मेरे पाप के कातिल हो। तुम्हारी हरकतों ने हमें इस अंजाम तक पहुंचाया है। अब अपने अंजाम का इंतजार करो शरियार अहमद।
हेलो। बेटा बहुत लेट पता चला मुझे, वरना मैं जरूर शिरकत करता। बहुत अफसोस हुआ राजदी का, बड़ा शौक लगा हम सबको। जाहिर है इतने बड़े बड़े शौक उन्होंने झेले हैं जिसकी वजह से हमें दिन देखना पड़ा। मैं और फैसल तुम्हारे पास मिलने के लिए आना चाह रहे थे, नायाब भी भाभी से मिलना चाह रहे हैं। फैसल? हाँ, जिसकी रामीन से शादी हो रही है। ओह, वो लड़का जिसने आपकी बेटी रामीन की मंगनी खत्म करवाई। ये तो नसीब के खेल हैं बेटा। वेरी स्मार्ट बॉय। लगता है उसने रामीन के साथ साथ आप लोगों को भी अपने काबू में कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जिस क्लास से उसका ताल्लुक है उसका तो जैकपॉट लग गया। मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों का नहीं है। इंशाल्लाह एक आध दिन में आते हैं तुम्हारी तरफ। थैंक यू सो मच। आपने फोन पर ताज़ियत कर ली, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। शरियार अहमद, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज से ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसमें रह सकती हो। क्या वाकई? बिल्कुल। क्या मुझ पे शक है? नहीं, मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है। मतलब ये कि मैंने कोई नेकी की होगी जो आप मुझे मिल गए। जनाब, मैंने शायद कोई नेकी की होगी कि आप मुझे मिले। लाइए अपना हाथ दीजिए, आपको हथकड़ी पहना दो। मेरा मतलब है कि ये सोने के कंगन जो अम्मा हुजूर ने खास अपनी बहू के लिए बनवाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस राजदी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राजदी साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यकीनन ये एक बहुत बड़ा खला है आपकी जिंदगी में जो कभी पुर नहीं हो सकता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे किन अल्फाज में अफसोस का इजहार करूं। अब किसी का अफसोस, किसी के अल्फाज मेरे दिल को सुकून पहुंचाने के लिए नाकाफी है। मैं अकेली हो गई। मेरा सरबराह, मेरा साथी, मेरा मददगार मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। ऐसे ना कहें भाभी, प्लीज। आपके पास गुफरान तो है ना, ऐसे ना कहें। हाँ, गुफरान मेरा बेटा है, लेकिन क्या वो राशदी की जगह ले सकता है? औलाद अपने माँ बाप का नेमुल बदल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, आंसू पहुंचने के लिए मरहम जरूर बन सकती है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप इस वक्त कितनी तकलीफ महसूस कर रही होंगी। ये वक्त यकीनन आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आप अल्लाह पर भरोसा रखें। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। बेशक बेशक, अल्लाह हम सब पर रहम करे अपना।
शहरियार साहब की हरकतों और रामीन की वजह से मेरे बेटे गुफरान का दिल टूटा। और भाभी मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। शहरियार, शहरियार, अरे तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको इतनी आवाजें लगाई लेकिन आप पता नहीं क्या सोच रहे थे। नहीं, कुछ खास नहीं। कोई तो खास बात थी जरूर, कोई ऐसी सोच के जिसकी वजह से आपको अपने इर्द गिर्द का भी होश नहीं था। सोच रहा था कि राश्ती और मेरी कितनी दोस्ती थी, भाभी की और तुम्हारी कितनी वाबस्तगियां थी, और अब ठीक कह रहे हैं आप। राश्ती साहब के इस दुनिया से जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। उनके जाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसके रिएक्शन में उन्होंने जो मेरे और मेरे कारोबार के साथ किया है वो बहुत तल्ख था। लेकिन फिर भी मैंने आपकी पुरानी दोस्ती का भरम रखने की खातिर, आपकी खातिर भाभी को कॉल की थी, लेकिन न जाने उन्हें क्या हो गया। इतना अजीब रवैया था उनका। यही सब कुछ मेरे साथ गुफरान ने किया है। हालांकि मैं और फैसल चाहते थे कि उसके घर जाकर राश्ती की ताज़ियत करें, पुरसा दें, गुफरान के सर पे हाथ रखें सब कुछ भुला देने के बाद। हालांकि उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है वो बहुत तल्ख था। मैं जानती हूँ, भाभी की बातों में भी जैसे तंज के नश्तर थे, वो एक एक करके मेरे दिल पर लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया, क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। अच्छा किया तुमने। उनकी बातों को इग्नोर करके कभी कभी फोन कर लिया करो। जी। शुक्र है रोशान, कुछ खैर खैरियत से हो गया। मामा, जुनैरा की शादी में कहीं जल्दी नहीं कर दिया आपने? नहीं, अगर अभी उसकी शादी ना होती ना तो उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल हो जाती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? रोशान, हमारा कोई आसरा नहीं है। हम क्या करेंगे? तुम ठीक हो जाओ, फिर सोचते हैं क्या करना। ठीक है। फिर तुमने क्या सोचा? अब तो हमारी कंपनी अपने पैरों पे चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। अब ये तुम्हारी अपनी कंपनी है। सर, ये कंपनी आपकी है और इंशाल्लाह हमेशा आपकी ही रहेगी। अगर आप कुछ दिनों की ब्रेक लेना चाहते हैं तो शौक से लें। आपकी गैर मौजूदगी में मैं और साहिद मिल के इस कंपनी को बखूबी संभाल लेंगे। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रखे। आप जब वापस आएंगे इस कंपनी को आप ही संभालेंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर। इस कंपनी को जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इस कंपनी के लिए हाजिर हूँ। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ काम कर रहा हूँ सर, उनको मेरी बहुत जरूरत है और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। जानते हो तुम्हारे इस फैसले से क्या हुआ है? क्या सर? मेरे दिल में तुम्हारी कदर कीमत और बढ़ गई है। बेशक तुम्हारी वालदा ने मेहनत और ईमानदारी के साथ तुम्हें परवान चढ़ाया। तुम ना सिर्फ उनका बल्कि मेरा भी फख्र हो। आपने बात कह के मुझे बहुत खुश कर दिया सर। थैंक यू।
आज जल्दी आ गया, सब ठीक तो है? हाँ बस यूं ही। फैसल आज ऑफिस आया था। वो तो रोज ही ऑफिस आता है, इसमें क्या नई बात है? वो लड़का हमेशा मुझे गलत साबित कर देता। अच्छा, अब क्या किया उसने? मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। फिर? उसने मेरी ऑफर रिजेक्ट कर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो बहुत खुददार है, वो कभी भी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुमने ठीक कहा, हमारी रामीन का इंतखाब बेहतरीन है। चाय ठंडी हो गई। मॉम, कुछ लीजिए ना। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा कुछ भी खाने को। मुझे पता है, जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा आप भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैं ही आपको निकाल देता हूं। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को बिरयानी कितनी पसंद थी? काश इस वक्त वो हमारे साथ। अब तो बस जहर मार कर रही हूं मैं। मुझे आपको इस तरह देख कर बहुत बुरा फील हो रहा है। मुझसे आपकी तन्हाई और अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अरे हाँ, याद आया, वो नायाब का फोन आया था, आना चाह रही है अफसोस के लिए। क्यों अफसोस क्यों? उन लोगों को तो खुश होना चाहिए था। अच्छा, अब समझा, हमारी बर्बादी का तमाशा देखना चाह रही थी वो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों इतने तल्ख हो रहे हो बेटा? शहरियार साहब की भी कॉल आई थी मेरे पास। फरमा रहे थे कि ताज़ियत के लिए आना चाह रहे हैं हमारे पास। और वो फैसल। तो बेटा इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसे मौकों पर अपने पराए सभी ताज़ियत के लिए आते हैं। मम क्या हो गया आपको? क्या आप नहीं जानती कि उन लोगों की वजह से डैड आज हमारे दरमियान नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। बेशक कभी कभी मौत का भी बहाना बन जाता है, लेकिन आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे आप जानती नहीं कि डैड को हार्ट अटैक किन वजूहात की बना पर आया था। जानती हूँ बेटा, और ये भी जानती हूं कि अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और ना ही हम उन्हें वापस ला सकते हैं। हाँ वो उनको बताया था मैंने, वो कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी सब कुछ तो हो गया है, लेकिन कुछ ज्वेलरी लेनी है मुझे। इतनी ज्वेलरी है तो तुम्हारे पास? ओह हाँ मैं भूल गया था। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे? ये सोचना मेरा काम है, करता हूँ कुछ। कैसी लग रही हूँ मैं?
देवमालाई कहानी का किरदार लग रही हो तुम। मलाइका, तुम बहुत खूबसूरत हो। कहीं तुम्हारा ताल्लुक परियों के खानदान से तो नहीं है? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? कहीं रौनक ख्वाब तो नहीं देख लिया तुमने? नहीं। फिर क्या हुआ? वो शाम आकर मुझे डरा रहे थे। क्या? मैंने तुम्हारे बैग में पैसे भी रख दिए, बस अब जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मामा? कहीं भी जाओ, मगर मेरा पीछा छोड़ो। कुछ तो बताए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी तुम किसी के हवस का निशाना बनो। बस तुम चली जाओ यहाँ से। मामा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैंने एक बार भी तुम्हारा नहीं सोचा। अगर एक बार तुम्हारा सोच लेती तो ऐसा नहीं होता। काश मैंने तुम्हारा सोचा होता। मैं वहाँ कहाँ रहूंगी मामा? मैंने हॉस्टल में तुम्हारा इंतजाम कर दिया है और आर्ट स्कूल में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया। तुम जाओ और अपना फ्यूचर बनाओ। मैं तुम्हें कराची भेज रही हूँ, लेकिन यावर तुम्हें फोन करके पूछे तो तुम उसे कहना मैं पिंडी में ही हूँ। यार मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो एक जवान लड़का है, उसको ऐसे मरने के लिए हम कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारी बात ठीक है मुस्तफा। अगर मैं फॉरेन ट्रिप पे ना होता तो मैं उस लड़के को जरूर देख लेता। अच्छा वो ठीक है, मगर तुम कब तक आओगे वापस? कुछ पता नहीं, महीना भर भी लग सकता है। अरे नहीं यार, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान में और भी तो डॉक्टर्स हैं जो ऐसे पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। अच्छा यार ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। हेलो सनी। हेलो। तुम कब आ रहे हो? मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा पप्पू। मैं तुम्हारा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। क्यों, सब खैरियत है? सब खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ मुझे बताएं। मलाइका कैसी है? उसी का तो मसला है। कैसा मसला? मुझसे नाराज होकर कराची के किसी आर्ट स्कूल चली गई है और मेरा उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है बेटा। और मैं उसके जिम्मेदार यावर को समझ रही हूँ। यावर? कौन यावर? और इसी वजह से हमारे दरमियान तलखियां बढ़ती जा रही हैं। हेलो 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 सनी। हेलो सनी बेटा। हेलो 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 पप्पू, आप सुन रही हैं मेरी बात? लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो, आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। मॉम आप बैठो बेटा। अब तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्यों इतने डिस्टर्ब हो? डैड चले गए, क्या ये वजह काफी नहीं है मेरे डिस्टर्ब होने के लिए?
बिल्कुल है ये एक वजह, लेकिन तुम मुझे देखो, मैंने भी तो खुद को संभाला है ना। वरना तुम्हारे डैड के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी उनके साथ चले जाना चाहिए। जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, आसमान से उसके रंग छीन लूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना आसमान ने अपना रंग बदला, ना जमीन ने फूल उगाने का काम छोड़ा। देखो बेटा, दुनिया में एक वक्त में हजारों, लाखों, करोड़ों इंसान मरते हैं और मरने वाले के साथ ही दुनिया में नई जिंदगियां जन्म लेती हैं। क्या बेटा तुम अब भी रामीन से? नहीं मॉम, कौन रामीन? कोई रामीन नहीं, रात गई बात गई। अच्छी बात है बेटा, गुजरे वक्त को भूल जाना ही बेहतर होता है, वरना पुरानी यादें फांस बनकर दिल को सताती रहती हैं। जी मॉम। खुश खुश रहा करो बेटा, मेरी खातिर। शेर यार, क्या बात है, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? कोई बात हुई है? ये गुफरान को न जाने क्या हो गया है। क्या मतलब? अजीब इनडिसेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा, या तो वो है या उसके पीछे कोई और है। शेर यार, आप खुलकर बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमें एक बार फिर बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया अब। हाँ, जैसे सब कुछ ठीक होने लगता है, अचानक हमारे पैरों तले को जमीन खींच लेता है। समझ में नहीं आ रहा। आपको गुफरान पे शक है क्या? मुझे ही नहीं, फैसल को भी। यकीनन इसमें गुफरान का ही हाथ है। लेकिन अभी तो राशिदी साहब का इंतकाल हुआ है, वो क्यों करेगा ये सब कुछ? हसद और जलन की आग में कर रहा है वो ये सब कुछ। और अगर ये सब आपका वहम हुआ तो? क्या मतलब? मतलब हो सकता है कि गुफरान ये सब कुछ ना कर रहा हो और कोई और कर रहा हो गुफरान के नाम से। ये मेरा ख्याल नहीं है, उसका एटीट्यूड बता रहा है कि वो सब भरा हुआ है और कुछ भी कर सकता है। अल्लाह खैर करे। वैसे मिसेस राशिदी भी उसकी शादी को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। वो भी चाहती हैं कि उसके दिमाग से ये पुरानी बातें निकल जाएं। राशिदी की मौत का जिम्मेदार भी वो हमें समझता है। राशिदी को जो कारोबार में नुकसानात हुए उसका जिम्मेदार भी वो हमें ही समझता है। तो आप उसे समझाएं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो शायद कुछ भी समझने और मानने को तैयार ही नहीं है, और उसकी वजह से हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है। अगर तुम्हारी भाभी से बात हो तो उन्हें सिचुएशन का बताना कि हम किस किस्म की अप्स एंड डाउन्स का शिकार हैं क्राइसिस में। अच्छा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू ने शादी कब की? शादी नहीं, एक हादसा है। हादसा? हादसा भी एक छोटा लफ्ज है, इसको तो खौफनाक वाकया कहना चाहिए। मतलब? मैं अभी तक उस शख्स को मामा का हस्बैंड एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। वो एक बहुत ही अजीब शख्स है। पप्पू ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब ठीक है, ये उनका राइट है, वो शरीय और कानूनी फैसला करने के लिए आज़ाद है,
मगर ये कहाँ से मिल गए उन्हें? जहाँ वो जॉब करती थी वहां मिला, और वहीं उसने मामा की मजबूरियों का फायदा उठाया। कैसा फायदा? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये आदमी एक नंबर का झूठा और मक्कार लगता है। तुम्हारे अंदर उनके लिए इतनी नफरत क्यों? क्या वजह थी जो तुम घर छोड़कर इतनी दूर यहाँ चली आई? कहीं इसकी वजह भी वो अंकल ही तो नहीं थे? हाँ, वही थे। अब समझा मैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मामा बहुत डिप्रेस रहने लगी थी, और वो तो 2 कश्तियों में सवार है। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हम दोनों में से चूज किसको करना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उनकी तरफ से, और इसीलिए मैं उनके घर से और जिंदगी से दूर चली गई हूँ। कोई तो रीजन होगा जो पुप्पो ने इतना बड़ा कदम उठाया। तुम्हें उनको स्पेस देना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की है? तुम्हारे समझाने पे मैंने अपने अदा साईं को बुला तो लिया है। फिर वो कोशिश कर रहे हैं। कैसी कोशिश? उसको उस घर से निकलवाने की, और फात की जिंदगी से भी। वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले में से नहीं है। अदा साईं के आगे पूरे खानदान में किसी की जरूरत नहीं है कि ऊंची आवाज में बात भी कर सके। फिर फात भी ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर ली? यही तो समझ में नहीं आ रहा। यकीनन उस नूर ने उन्हें बहका दिया होगा। किस तरह फात को उसके शिकंजे से निकालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोशिश तो हो रही है, और तुम्हारी अदा से कोई मामूली शख्सियत तो है नहीं। वो कुछ अच्छा ही करके जाएंगे यकीनन। रजिया, एक काम कहा था तुमसे मैंने, वो भी नहीं हो सका। मिसेज राजती, मैंने कोशिश तो बहुत की है, इतनी लड़कियों की तस्वीरें भी भेजी हैं, लेकिन मजाल है गुफरान मियां को कोई लड़की पसंद आ जाए। तो गुफरान के मिजाज के एतबार से दिखाओ ना कोई लड़की। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो। गुफरान मियां लगता है किसी और से मोहब्बत करते हैं। इतनी लड़कियों को तो कोई रिजेक्ट नहीं करता, कोई ना कोई तो लड़की पसंद आ ही जाती है। ये किस किस्म की बातें कर रही हो रजिया? गुफरान किसी को पसंद नहीं करता। बस तुम कोशिश करो कि ये काम जल्दी हो जाए। जी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर इस मर्तबा तुमने मेरे और मेरे बेटे के मिजाज की लड़की दिखा दी ना, तो मुंह मांगा इनाम दूंगी तुम्हें। तो फिर समझिए आपका काम बस हो गया। अभी तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? नहीं, अभी तो नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे आपको तस्वीरें भेजती हूँ, आप गुफरान मियां को दिखा दीजिएगा। चलो ठीक है, भेजो जल्दी से। तुमने मेरी इज्जत का कुछ ख्याल तक ना किया, उस औरत के बाल तक नोच डाले। कुछ मेरी इज्जत का ख्याल कर लेती। अभी तो सिर्फ बाल नोचे हैं, अगर तुम मुझे उसके साथ नजर है ना, देखना मैं क्या असर करती हूँ उसका। ठीक कह रही थी नूर, तुमको इलाज की जरूरत है, तुम साइको हो गई हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें साइको लगने लगी हूँ? इस तरह का बिहेवियर रखोगी तो सब यही समझेंगे। दूसरों की परेशानी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम? इस वक्त मैं जिस परेशानी में, मुझे सिर्फ उसी के बारे में पता है और किसी के नहीं। तुम हसद और जलन में अपने हवास खो बैठी हो। कहाँ गए वो वादे कि हम हमेशा साथ रहेंगे? क्यों बचाया था मुझे? क्यों मरने दिया होता मुझे मेरी औलाद के साथ? अगर तुम्हें औलाद ही चाहिए थी तो मुझे बताते, मैं अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवाती खुद। बदतमीज! बहुत गलत किया मैंने। मुझे उसको इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था।
लेकिन सहरिश ने भी तो कुछ सही नहीं किया मेरे साथ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसी लगी हॉरर मूवीज? इतनी भी हॉरर नहीं थी जितना तुम बोल रहे हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी चॉइसेस कुछ चेंज हो गई। पहले तो तुम्हें हॉरर मूवीज अच्छी लगती थी, लेकिन अब रोमांटिक मूवी देखती हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी लाइफ में कहाँ से रोमांस आ गया? हैरत है, वरना इस एज में तो लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती। कोई ना कोई तो होगा तुम्हारी लाइफ में जिसको तुम पसंद करती होगी। है ना, मेरे आर्ट टीचर साहिर। वो फेमस आर्टिस्ट साहिर? जी जनाब। वही तो, फिर मुझे कब मिलवा रही हो? जरा मैं भी तो मिलूं तुम्हारी पसंद से। सनी, वो एक अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम, और कुछ नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन? बिल्कुल मुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मिलवाओ जल्दी। कब मिलवा रही हो? बहुत जल्दी। भाभी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? बस जिंदा हूँ। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? फिर क्या कहूँ, पिछले दिनों राजती साहब चले गए तो ऐसा लगा जैसे कुछ दिन मेरी आंखों के गिर्द रोशनी खत्म हो गई हो। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तुमसे बात ही कर लूं। जरूर जरूर, आप जब चाहें मुझे कॉल कर लिया करें। बस पिछले दिनों हमारे दरमियान कुछ तल्खियां आ गई थीं रामीन और गुफरान को लेकर, तो मैं सब कुछ भूल गई। और फिर राशिदी साहब ने भी सख्त हिदायत दी कि रिश्ता ख़त्म तो समझो ताल्लुकात ख़त्म। जी जी भाभी, मैं समझती हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताओ, रामीन कैसी है, क्या कर रही है आजकल? वो तो घर पर ही होती है, हालांकि मजीद पढ़ना चाहती है, मगर शहरियार अब इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। फिर कोई लड़का देखा रामीन के लिए? जी जी, वो फैसल है ना अपना, माशाल्लाह बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। अच्छा, और सुलझा हुआ तो मेरा गुफरान भी है, लेकिन बस क्या कहूँ, वो दिल से चाहता है रामीन को, पसंद करता है, लेकिन रामीन तो दिल से फैसल को चाहती है, उसी को पसंद करती है। छोड़े ना भाभी, ये तो नसीबों की बात है। आप ये बताइए कि आपने गुफरान के लिए कोई लड़की देखी? अभी तो वापस आया है कुछ दिन पहले, अब ढूंढूंगी उसके लिए। बल्कि तुम्हारी नजर में भी अगर कोई रामीन जैसी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। जी जी जरूर, ये भी कोई कहने की बात है भला। अच्छा, खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सनी, इनसे मिले। ये है मेरे बहुत अच्छे दोस्त साहिर, और साहिर ये है मेरे कजन सनी। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। और क्या हो रहा था? नहीं, वो पेंटिंग कंप्लीट कर रहा था। आओ तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। नहीं नहीं ठीक है यार, जबरदस्त। एटलीस्ट हमारी मलाइका को एक अच्छा आर्टिस्ट दोस्त ही मिल गया। क्या मतलब इस बात का, पूछ सकता हूँ आपसे? मलाइका बचपन से ही ऐसी आर्टिस्टिक टाइप। खैर, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप लोग बैठो, मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। इन्हीं के बारे में बताया था आपने? प्लेट्स लगा के जल्दी से गरम गरम डिशेस लेकर आओ। गुफरान, आ जाओ बेटा, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। आओ। मॉम, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है तुम्हें? गुफरान, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मेरा वाहिद सहारा तुम हो। अगर तुम इस तरह का रवैया रखोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, जी नहीं सकूंगी मैं। मॉम प्लीज,
प्लीज मुझे इस वक्त इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। गफरान, बेटा मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगी तुम्हें? देखो, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी हर कैफियत से वाकिफ हूं। और बेटा, माँ तो अपनी औलाद की सबसे बेहतरीन दोस्त होती है ना। मुझे नहीं बताओगे क्या मसला है? बताओ बेटा, बताओ क्या बात है? आज फैसल से मुलाकात हुई थी। तो फिर? काफी बदल गया है वो, काफी ग्रूम भी हो गया है। शरियार अंकल का हाथ जो है उसके ऊपर काफी चेंज हो गया है। तो इसमें हर्जी क्या है? तुम अच्छी तरह से जानते हो शहरियार भाई के बिजनेस को बचाने वाला फैसल है। अगर फैसल ना होता तो उनका बिजनेस कब का टूट चुका होता। ये क्या कह रही है मॉम? पर हमारे बिजनेस को बर्बाद करने में किसका हाथ है? उसमें तो फैसल का ही हाथ है ना। अगर वो आज ना होता तो डैड जिंदा होते। बिजनेस की टेंशन ने डैड को अंदर से तोड़ दिया था। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि शहरियार भाई के बिजनेस को तबाही तक लाने वाले तुम्हारे बाबा ही थे। अगर आप ये सब जानते हुए भी अपने दुश्मनों को माफ करना चाहती हैं तो माफ कर दें। मॉम, उन्होंने आपके बेटे को तकलीफ दी है, फैसल ने रामीन को मुझसे छीना है। आप उन्हें माफ कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं सब कुछ कैसे भुला दूं? मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हेलो मलाइका। हेलो। कब से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें यार, कहाँ थी? तुझे कहाँ जाना है? मैं यही हूँ घर में। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा कजन है ना, आज ही लंदन से आया है, तो उसके साथ बैठ के कॉफी पी रही थी। चलो शुक्र है ना, मुझे लगा कि तुम्हारा नफसाती बाप तुम्हें फिर से तंग कर रहा हो। नहीं नहीं, अब आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करें, अब वो मुझे कोई टेंशन नहीं दे सकते। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो अयाज भी घर में आ गया है, और उसके बाद आपने मुझे इतनी मोरल सपोर्ट भी तो दी है, उससे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम कल आ रही हो? जी जी, अयाज मेरे साथ आएगा क्योंकि वो भी हमारे स्टूडियो देखना चाहता है। As you wish. ओके बाय। आप तो चले गए, अपने पीछे एक चिंगारी छोड़ गए। गफरान के दिल में रामीन को लेकर जो कसक थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उसको कैसे समझाऊं? माफ कर देने में जो बड़ाई है, जो सुकून है, वो बदला लेने में नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि वो संभल जाए, उसको उसकी जिंदगी का एक नया जाविया मिल जाए? क्या करूं मैं? यकीनन एक अच्छी और समझदार लड़की ही उसको बेहतर रास्ते पर ला सकती है। अगर वो रामीन को खोने का गम भुला देगी तो फिर वो खुद ही ठीक हो जाएगा। बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी का हिस्सा है। मेरे शौहर की मौत की वजह कारोबार में नुकसान था, मगर इसके लिए मैं शहरियार भाई या फैसल को कसूरवार ठहरा कर उनसे अब मजीद रिश्ता नाता नहीं तोड़ सकती मैं। वैसे सनी बहुत अच्छा इंसान है। बहुत अच्छा है, मामा ने बुलाया है उससे। तुमने अपनी मामा से यावर अंकल के बारे में बात करने की कोशिश की, उनकी सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ उनकी ही साइड लेती है। आखिर ऐसा क्या है उस शख्स में? मुझे नहीं पता,
वो बस अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते होंगे और मामा उनकी हर बात मान लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हालात बदलने वाले हैं। वो कैसे? तुम्हारा कजन जो आ गया, अब वो नजर रखेगा तुम्हारी मामा पे भी। हाँ ये तो है। सुनो, मैं मामा को तुम्हारे घर भेज दूं, वो बेचारी बहुत एक्साइटेड है और राजी भी है। साहिर, मुझे नहीं लगता अभी मुनासिब वक्त है। मैं खुद आपको देखकर बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अरे यार, और कितना वेट करूं? इतना टाइम तो हो गया है। मुझे लगता है कि तुम यावर को बर्दाश्त करने की आदी हो गई। तो क्या करूं? अपनी माँ को उसके रहम करम पर छोड़ दूं? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है वो मामा को मारना चाहता है और मैं अपनी मामा को हरगिज़ खोना नहीं चाहती। इसका क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, जितना नुकसान होता है हो जाए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही चाहिए। कम से कम कोटेशन दे दो, लॉस में दे दो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट शहरियार अहमद को नहीं मिलना चाहिए। चाहे इसको हासिल करने के लिए फैसल उल्टा ही क्यों न लटक जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए किसी भी सूरत में। चाहे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए तो मैं किसी भी हद से गुजरना पड़े, गुजर जाऊं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। समझे तुम? क्यों कर रहा है गुफरान ये सब कुछ? ये तो राशिदी साहब के नक्शे कदम पर चल रहा है। लगता है तारीख खुद को दोहरा रही है। क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है ये शहरियार भाई को? क्यों नहीं भूल जाता ये रामीन को? मामा। हाँ। क्या बात है मामा, आपको पता है रोशान की दुबई में जॉब और वीजा अप्रूव हो गया है। क्या? वाकई? जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात है मामा, इतनी उदास क्यों है आप? सोनी, वो वहां जाएगा तो वापस आ जाएगा ना? अरे मामा जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? तुमने उसे वक्त पे दवाइयाँ दे दी थी ना? जी दे दी थी। प्यारी बेटी, कहाँ है ये? मेरे पास क्यों नहीं आता है ये? मामा वो कहीं बिजी होगा, बस आता ही होगा अभी। मामा ये देखें आ गया। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं खाना लगाती हूँ। कहाँ थे तुम? तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मामा ये सब कुछ आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब? दुबई जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और आपको पैसे भेजूंगा, फिर आप सारा दिन शॉपिंग करती रहना। क्या हुआ? तुम्हें तबीयत तो ठीक? खांसी हो रही ना तुम्हें? मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ टाइम पर ले रहा हूँ मैं। रोशान, तुमसे एक वादा लूं? कैसा वादा? तुम सिगरेट को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे? जी मामा, नहीं पीऊंगा। अगर तुमने सिगरेट पी ना तो अपनी माँ का मरा बम्बू देखोगे। ये कैसी बातें कर रही है मामा आप? आपको कुछ नहीं होगा और आपने अभी तो मेरी खुशियां देखनी है। इंशाल्लाह। पता नहीं तुम जब तक वापस आओ जिंदा ही ना रहो। यार मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें, वरना मेरा दिल नहीं लगेगा वहां पर। मामा, रोशन आ जाए जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। चले साथ मिलकर खाना खाते पहले।
गुफरान, ये देखो बेटा। ये क्या है मॉम? अरे लड़की की तस्वीर है, कैसी लगी? कम ऑन मॉम, डैड को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और आप इन चीजों को लेके बैठ गई हैं। देखो बेटा, मेरे कौन से 4-5 बेटे हैं, एक तुम ही तो हो, और फिर तुम्हारे डैड की भी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम्हारी किसी बहुत अच्छे घराने की शरीफ लड़की से शादी हो जाए। मेरी तरफ देखो, अगर मुझे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? इसमें कोई हर्ज नहीं है मॉम, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अच्छा मत करना, तुम लड़कियां तो देखो, कोई पसंद आती है तो बताओ मुझे। मॉम मुझे फिलहाल शादी वादी नहीं करनी है। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? एक अहम काम है, मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। कौन सा अहम काम? किस काम को अंजाम तक पहुंचाने की बात कर रहे हो तुम? है कुछ पर्सनल मॉम, आप छोड़े। तुम फैसल को बीट करना चाहते हो, शहरयार की नजरों में गिराना चाहते हो उसे, है ना? आपको जो सोचना है आप सोच लें, लेकिन मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। मैं अभी आजाद रहना चाहता हूँ। हाँ लेकिन गुफरान, तुम वाह जबरदस्त यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई एम इम्प्रेस्ड। जी साहिर, हम सबकी जिंदगी में एक रोशनी है। शुक्रिया मलाइका। वैसे कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं साहिर, बिल्कुल भी नहीं। मैं और मलाइका आज कुछ वक्त साथ गुजारना चाहते हैं। शॉपिंग, डिनर्स, मूवीज, लंच, इतने अरसे बाद मिले हैं यार। मैं चाहता हूँ मलाइका को अच्छी तरह एंजॉय करवा सकूं। वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। वैसे मलाइका को काफी पसंद है आपकी कंपनी। जी, हम बचपन से साथ हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और एक दूसरे की रग रग से वाकिफ, सोलमेट्स टाइप। दैट्स ग्रेट। क्योंकि जहाँ तक मैं मलाइका को जानता हूँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं, बल्कि बहुत मुख्तलिफ है। हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स में उलझी रहती है। उनके पास तो वक्त भी नहीं होता दूसरों से बात करने का। क्या ये लड़की ऐसी हरकतें करती है? ऐसी बात नहीं है साहिर। अच्छा, कमाल है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे अंदाजा है तो मेरे साथ तो ऐसा ही है। अरे प्लीज चाय लीजिए ना। Thank you. लगता है खाना पसंद नहीं है आपको। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक से खाया है। रुशान, मैंने तुम्हारा फेवरेट चाइनीज बनाया, कैसा लगा? बहुत मजे का था, थैंक यू सो मच। जीते रहो। रुशान की जॉब हो गई है, उम्मीद है कि आप अब खुश होंगी। मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से तुमने मेरी दोनों औलादों को सहारा दिया है, तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी? नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आपने इतनी प्यारी बेटी मुझे दी है, एहसान तो आपका है मुझ पर। और आंखों में आंसू लेकर आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गुफरान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ बेटा। क्या बात है मॉम? कल क्या हुआ था? क्या? तुमने फैसल से झगड़ा किया था, क्यों? आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? बेटा, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ कौन कब क्या करता है कुछ नहीं छुपता। कहना क्या चाहती हैं आप? क्यों किया था झगड़ा तुमने? क्योंकि मेरे डैड का
मेरे बिजनेस का, मेरी मोहब्बत का कातिल है और हमारी खुशियों का भी। नहीं, नहीं है वो कातिल। अपनी खुशियों के कातिल तुम खुद बने हो। कहना क्या चाहती हैं आप? देखो बेटा, तुम बदले की आग में जल रहे हो जबकि सामने वाला बेकसूर है। मॉम, आप ये कैसे कह सकती हैं? नायाब आंटी आपको जो कुछ सच और झूठ बताती हैं आप उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेती हैं। ठीक है, मैं कर लेती हूँ यकीन, लेकिन ये अखबार, सोशल मीडिया, ये तो झूठ नहीं बोलते ना। और वैसे भी कल मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना था जिसमें तुम शहरयार भाई के कारोबार में उनको नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे, है ना ऐसी बात? उन्हीं की वजह से, उनकी बेटी के गलत फैसले की वजह से। बेटा, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। तुम्हें अपना दिल बड़ा करके रामीन की मोहब्बत को कबूल करना चाहिए था। मेरी तरबियत ये तो नहीं है कि तुम हसद और जलन की आग में जलकर दूसरों की खुशियों को कबूल ना करो। तो क्या करूं मॉम, क्या करूं मैं? मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैं उन्हें कैसे माफ करूं? बेटा, माफ करने में ही बहादुरी है, अक्लमंदी है। तुम बदले की आग में जलकर खुद को छोटा मत करो। देखो बेटा, तुम शादी कर लो प्लीज, अपनी खातिर, मेरी खातिर। तुम अपनी बेवा माँ की तरफ देखो मेरे बच्चे। मामा, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रही थी। मामा, जूनी, मेरा बेटा, कैसी हो? ठीक। इस घर में अब है कौन? सारा घर ही खाली है। रोशान हॉस्पिटल में, तुम अपने घर में हो। मेरे पास कौन रह गया? तुम्हारे पापा भी हमें छोड़ के चले गए। मेरे पास उनकी यादों के सिवा और क्या है? ऐसे तो ना कहे मामा, रोशान जल्द घर आ जाएगा। तुम बताओ, तुम खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। पता है मामा, खुश तो एक छोटा सा लफ्ज है। लगता है जैसे अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को मेरी जिंदगी में लाके एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। क्या वाकई मुस्तफ़ा बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। और ये कंगन? ये मुस्तफ़ा ने मुझे मुंह दिखाई भी दिए थे। अच्छे है ना? बहुत अच्छे। सबसे बढ़कर इसमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत शामिल है। आपको पता है ये उनकी अम्मा के थे, अब मुझे दे दी। फिर तो इसमें मुस्तफ़ा की अम्मी की दुआएं भी शामिल होंगी। तुमसे एक बात कहूं सुनी? बोले। मुस्तफ़ा की बहुत कदर करना, क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वरना तो गर्ज के ही रिश्ते होते हैं। जी मामा, मामा बाबा भी तो बहुत चाहते थे आपको। तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो कि जो तुम्हें जिब्रान भाई जैसा शोहर मिला, काफी से ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिब्रान जैसे शख्स के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी जैसी औरत उसके साथ रह रही है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना, तो कब का उससे तलाक लेके किसी वेल ऑफ इंसान से शादी कर चुकी होती। हाँ, मुझे बहुत प्यार करते थे।
मैं उन्हें कहती थी दिन है तो कहते थे दिन है, मैं कहती थी रात है तो कहते थे रात है। फिर मैंने उन्हें बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। फिर जब हालात खराब हुए तो मैंने उन्हें बहुत पैसों के ताने देने शुरू कर दी। उन्हें बहुत सताया मैंने, तेरे बहुत सताया उन्हें। फिर नतीजा क्या निकला कि वो मामा ऐसे तो ना कहना, प्लीज मत रोए। मामा आप रोएंगी तो मैं भी रोने लगूंगी। ये मेरा बच्चा, तुम कभी भी मत रोना। रोना तो सिर्फ मेरे नसीब में। मामा आपके नसीब में भी रोना नहीं है। आप मेरे साथ चलो ना मेरे घर। क्या करेंगे आप यहाँ? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मामा आप ये सब रुशान के लिए कह दिए ना, वो आ जाएगा जल्द। जिद नहीं करें, मेरे साथ चलें। जिद नहीं करो जूनी, मुझे कहीं नहीं जाना है, नहीं जाना मुझे कहीं भी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाती हूँ, है ना? आप बनाएंगी? क्यों? मैं क्यों नहीं? जहाँ तक मुझे याद है कुकिंग करने से आपकी स्किन खराब होती है ना? नहीं, वो सब गलत था। मतलब? तुम नहीं समझोगी। चलो पराठे बनाते हैं। चले। हाँ चल। क्या हो गया तुम्हें? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? ऐसी बात तो नहीं है सर। कल रात भी मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करता रहा, लेकिन तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी? अभी किस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं सर? जिस टोन में तुम डिजर्व करती हो। आपको क्या हो गया है सर? तुम्हारा ये कजन कब तक है यहाँ पे? कुछ दिनों के लिए, फिर चला जाएगा। गुड। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। मामा बहुत लजीज बनाया आपने। मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको पता है माँ की हाथ की लज्जत बच्चा कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है कैसे आप मेरे और रुशान के लिए पराठे बनाती थी। हम सब साथ थे मामा, कितने अच्छे दिन थे ना वो। सोनी तुम मुझे क्यों रुलाने पे तुली हुई हो? आप मेरे साथ चल रही हैं और बस। सोनी जिद नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुस्तफा को भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे मामा ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, दामाद भी तो बेटा होता है ना। लेकिन बेटा तो नहीं होता ना। मामा सोच का फर्क है। अगर लोग बहू को बेटी और दामाद को बेटा समझें तो हमारे मुआशरे की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। इतनी बड़ी हो गई हो तुमने, यकीनन इतनी समझदारी की बातें मुस्तफा से सीखी होंगी। जी मामा, उनकी मोहब्बत ने तो मुझे दुनिया और जिंदगी में एक नए जाविये से सोचने पे मजबूर कर दिया है। पता है वहां कुछ भी बुरा नहीं है, सब पॉजिटिव है। बहुत अच्छी सोच है मुस्तफा की।